नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अज़्ज़ा व जल्लम जज़ील अर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं नईमुल्ला, आपके फेवरेट चैनल ख्वाबनामा यूसुफ़ी के साथ। डियर व्यूअर्स, ख्वाबों की ताबीर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ख्वाब की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 ख्वाब नफ़सानी, दूसरी ख्वाब शैतानी और तीसरी ख्वाब रहमानी। ख्वाब नफ़सानी ऐसे ख्वाब होते हैं जिसमें इंसान अपने नफ्स के बारे में देखता है। मतलब कि अगर कोई किसी कारोबार में है तो अपने कारोबार की तरक्की को देखना, या अगर कोई किसी दफ्तर में काम करता है तो उस दफ्तर में अपनी प्रमोशन वगैरह देखना, ये ख्वाब नफ़सानी होते हैं और इनकी कोई भी ताबीर नहीं होती। ख्वाबों की दूसरी किस्म है ख्वाब शैतानी। ख्वाब शैतानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो शैतान की तरफ से होते हैं और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को डराना होता है। इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। ख्वाबों की तीसरी किस्म है ख्वाब रहमानी। ख्वाब रहमानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए आने वाले वक्त की एक निशानी होते हैं और इन्हीं ख्वाबों की ताबीर होती है। बाकी मज़कूरा बाला 2 ख्वाबों की कोई ताबीरें नहीं होती। मेरी अपने नाज़रीन से एक गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ख्वाबनामा यूसुफ़ी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है। आइए नाज़रीन, चलते हैं अपने ख्वाब की ताबीर की तरफ। ख्वाब में दांत देखना। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ख्वाब में दांत अहले ख़ानदान हैं। ऊपर के दांत नर पर दलील करते हैं और नीचे के दांत मादा पर दलील हैं, और अगले दांत फर्जंदों और भाइयों और बहनों या बाप और माँ पर दलील हैं, और पहलू के दांत चचा और चचाज़ादों पर दलील हैं, और पिछले दांत दूर के रिश्तेदारों पर दलील हैं, और दांतों की सफ़ेदी और पाकीज़गी अहले बैत की क़ुव्वत और मर्तबा पर दलील हैं। और बाज़ अहले ताबीर ने बयान किया है कि अगले दांत और दाएं तरफ हैं, इसके बाप और रिश्तेदारों पर दलील हैं। जो बाएं तरफ हैं वो मादर और मादर के रिश्तेदारों पर दलील हैं। और अगर देखें कि उसने अगले दांत हिलते हैं तो उस जमात से होगा जिसका ऊपर बयान हुआ है, और एक शख्स बीमार होगा। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर ख्वाब में देखे कि उसके अगले दांत हथेली पर या गोद में या ज़मीन पर गिरे हैं और खाक आलूद नहीं हुए हैं, दलील है कि उसके फर्जंद या भाई या बहन आएगी। और अगर देखे कि उसके दांत खाक में गिरे और ज़ाया हुए हैं, दलील है कि उनमें से जिनका ज़िक्र हुआ है कोई एक मरेगा। और अगर देखे कि उसके दांत टूटे या बोसीदा हुए हैं, दलील है कि बयान करदा लोगों में से एक पर आफत आएगी। और अगर देखे कि उसके अगले दांत कोफ्ता हुए हैं, दलील है कि उसके ऐसों से दुश्मनी होगी। और अगर देखे कि दांतों में से एक को उखाड़ा है, दलील है कि वो जमात उसको सख्त बुरा कहेगी और उससे मफारकत तलाश करेगी कि मतलब कि वो उनसे अलहदगी की कोशिश करेगी। और अगर देखें कि उसके अगले दांत ज़्यादा हो गए हैं, दलील है कि उनके रिश्तेदारों में से एक राहत और ख़ुशी में होगा। और अगर देखें कि उसके दांतों के पहलू में एक और उगा है, अगर नीचे का है तो लड़की आएगी और अगर ऊपर का है तो लड़का आएगा। और अगर देखें कि उसने अपने अगले दांत उखाड़े हैं, दलील है कि अपना तावान मज़कूरा बाला रिश्तेदारों से लेगा। और अगर देखें कि तमाम दांत गिरे और हाल उसका ज़ाहिर है, तो ये अहले ख़ानदान की हलाकत पर दलील है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसके तमाम दांत उसकी हथेली या गोद में गिरे हैं, दलील है कि उसका ख़ानदान ज़्यादा होगा। और अगर देखे कि उसके तमाम दांत नीचे की तरफ हैं, अगर ख्वाब देखने वाला अहले इस्लाह से है तो खैर और नेकी पर दलील है, और अगर अहले शर से है तो शर और फसाद पर दलील है। और अगर देखे कि उसके दांत चांदी के हैं या कांच या ठीकरी के हैं, तो ये उसकी हलाकत पर दलील है। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ऊपर के दांत जो आँख के मुकाबिल हैं, औलाद पर
دلیل کرتے ہیں جو اوپر کے دانت ہیں وہ نر ہیں اور نیچے کے دانت اولاد مادہ پر دلیل ہیں۔ اور اگر دیکھیں کہ تمام دانت گود میں گر پڑے ہیں اور اس نے سب ہتھیلی میں لے لیے ہیں، دلیل ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو جمع کرے گا اور ان کو جدا نہ ہونے دے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے دانتوں سے خوشبو آتی ہے، دلیل ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کی تعریف کریں گے، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی غیبت کریں گے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے دانت درد کرتے ہیں تو غم و اندوہ پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کے دانت زرد ہیں، دلیل ہے کہ جو شخص ان کی طرف منسوب ہے بیمار ہوگا۔ مطلب کہ اگر دانت وہ جیسے شروع میں بتایا ہے کہ وہ دانت اس کے والدین، بہن، بھائیوں میں سے جس طرف بھی دلالت کرتے ہیں ان میں سے وہ بیمار ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے دانت سیاہ ہو گئے ہیں، دلیل ہے کہ اسے غم و اندوہ پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے دانت گرے ہیں اور پھر خوب مضبوطی سے باندھ دیے گئے ہیں، دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ اس کے سب خیش اس کے سامنے قبر میں جائیں گے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس کے دانت درد کرتے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑا ہے اور دونوں ہاتھ میں لیے ہیں، دلیل ہے کہ بہت سا مال پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کسی کے منہ سے خون آلود دانت ہاتھ میں پکڑے ہیں، دلیل ہے کہ جس کے دانت پکڑے ہیں اس کو نفع ہوگا لیکن اس کو مصیبت پہنچے گی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے بعض دانت ظاہر ہوتے ہیں، دلیل ہے کہ اس کے بعض خیش سفر کو جائیں گے اور سلامتی سے واپس آئیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے تمام دانت زبان کے درمیان جمع ہوئے ہیں اور پھر سب اپنی جگہ پر جا لگے ہیں، دلیل ہے کہ اپنے خیشوں سے شکی ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔